चोर रूप में आओ तो डंडा लगवाऊं जी श्याम थान जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी श्याम थान श्याम में कुछ आप भोगी बनकर आओ तो मैं पिंड छुड़ाऊं जी भोगी बनकर आओ तो पिंड छुड़ाऊं जी श्याम नाथ धन कयार जाऊं जी जैसा पेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी और नहीं है लेकिन सगड़ा नहीं पड़ो डर लगता है और उग्रो पधारो तो मैं डर तो जाऊं और माँ बढ़ कर आओ तो गोदी में बढ़ जाऊं श्याम थान नाथ थान जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं श्याम वेश बनाओ वैसा बालक बढ़कर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी हे बालक बढ़कर आओ गीता पाठ और कयो न मानो झूठा बोलो तो सर धमकाऊं जी श्याम थान कनार जाऊं नाथ थान कनार जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं श्याम थान नाथ थान कयार जाऊं जी जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी श्याम थान नाथ थान जैसा भेष बनाओ वैसा अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी श्याम बोलो श्री रामचंद्र ये बात साधु ब्राह्मण बनकर आओ तो मैं शीश नवाऊं प्रणाम करूं और थे चोर रूप से आओ तो डंडा बारी पूजा है। अरे भाई आतंकवादी बनन आवे से नहीं फूल बिछाया हुआ तो आतंकवादी बनन आवे जन तो मोदी जी वाली स्टाइल ठीक है। हाँ जब मैं घुसघुसन चुन मारना ये उनकी पूजा है। आतंकवादी के रूप में ठाकुर जी है पर हमारी पूजा हमारी तो टैंकून बॉम्बून गोलियां वारी पूजा है। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं है तो ठाकुर जी आतंकवादियों में है वो।
ठाकुर जी तो ही अंतर्यामी रूप प्राणी मात्र में विराजमान है। समझना बाने ठाकुर जी समझना, पर वारी पूजा यूं करनी। महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं, और भोगी बनकर आओ कि उठपटांग दिखाई देवो तो मैं पिंड छुड़ाऊं। द्वेष भाव से जेल में पटकाए दान, कैश कर दान, यूं कर दान, त्यों कर दान, हजगो हैंग लूट लान। महाराज नरक में भी जगह मिलने की कोई गुंजाइश नहीं, पिंड छुड़ाऊं। ये ध्यान देने की बात है। यदि भोगी बनकर आओ तो मैं पिंड छुड़ाऊं, बस दूरी बनानी। श्याम थाने कहे अभी जो आई जा रही पूजा है, दूरी बनाने वाली पूजा है, और द्वेष बिल्कुल नहीं। आगे में बहुत बढ़िया बात है। थे उग्र रूप धारो तो मैं डर तो बग जाऊं। कोई शेर शरप आए हुए धामी जान प्रणाम करे कोई धक्के भागे। ठाकुर जी है तो दर्शन पास मत दीजिए रूप में, तो हाथा जोड़िए आप, मैं डर तो बग जाऊं। एक स्थिति वो भी होती है, शरप को भी गोद में ले लेते हैं। वो साधना की चरम सीमा, देखा देखी और कहने से नहीं करने का। एक बताओ था डांगिया उसका एक बाई जी हा, हरिनाथ जी नाम रा संत हमारी शिष्या है। वे शिष्य नहीं बनावता और वाह जबरन गुरु जी मान लिया। सत्संग में जाओ थी और हरिनाथ जी ने गोविंदो इसके होती, मारे गोविंदा रा दर्शन करने जाओ। बस सगड़ा नहीं गोविंदो इसके होती, बिना मारो घराड़ो कूटो मारो करतो घरान रोती फिरे बाबा ने नारे नारे। हरिनाथ जी ने ठा पड़गी जनवा, वे एक दो बार हाउल मना करियो कि नहीं आओ, थारो पति नाराज है और माने फालतू बदनाम नहीं करना, नहीं आओ। और बिल्कुल कहते हो कि मैं सत्संग नहीं छोड़ू, कोई मैंने मारे तो नहीं छोड़ू। नाची इतनी कूटे इतनी मारे कि हॉस्पिटलों कई दिनों होश आया, पचपेड़ी मारे। गुरुजी हो जिन्हें गुरुजी मानते। अबे तो थोड़ो कठोर कह दियो है तो कालो मुंडो महाराज रो इतनी सेवा करता करते कोई पूछे महाराज की, वो इतनी मार सहन करके सत्संग नहीं छोड़ी। वह एक बार कहता कालो सर्प आएगो पड़ो तन के और फुंपाड़ करे के वाह जो गोद में लीजिए गोविंदा कहीं डरावे खाऊं खाऊं करे ले खा, और नहीं खा सकती खावे। लेकिन वो स्थिति व साधना, शरीर को जिन्होंने अपना नहीं माना वो साधना, और वो करते करते राम राम करते करते भगवान करे वो स्थिति प्राप्त हो जाए, इसी जन्म में मुक्त हो जाए। तो उग्र रूप धारो तो मैं डर तो बग जाऊं। ये कोई गुरुजी कहो चलाने के सब में ठाकुर जी बिगड़ियोड़ो हाथी हम आयो माते माउत बैठा संताए पाड़े, हाथी कंट्रोल में नहीं। गुरुजी के भागवत में ठाकुर जी है, हम गए सुंड में गालन फेंके बेहोश हो गया, ऊंचाई लेगा। गुरुजी ने कहा महाराज मैंने उनकी शिक्षा दे मराई दी ओके क्यों रे देखो ने हगड़ा में ठाकुर जी जन वो हाथी में ठाकुर जी मैंने फेंक्यो कि वहां को क्या धन कोई मना ही करियो हां ऊपर बैठो जी जन विशेष ठाकुर जी मना करियो नहीं रे हम ही मत दिया मना करना वाला तो ठाकुर जी मान लिया ही कुली उन हाथी ठाकुर जी मान लिया। वो ध्यान रखना विवेक ने काम लेना चीजें। तो ऐसे उग्र रूप धारो तो मैं डर तो बग जाऊं, माँ बनकर आओ तो गोदी में बढ़ जाऊं। माँ है तो ठाकुर जी से और कौन है बताओ आप। यदि कोई संतान माँ पिता भाई सबने ठाकुर जी मान ले खटपट हो जाए, लेकिन मानते नहीं है। और आगे में बहुत बढ़िया बात है, बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ो। टाबरा कौन है
भगवान ठाकुर जी जय साक्षात ठाकुर जी है। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं थे कयो नहीं मानो, और झूठा बोलो तो दर धमकाऊं। 2 4 6 तरफ पूरा ताकि मारे ना जाओ। और मन में ठाकुर जी रो भाव राखन धमकाऊं। बच्चे के जैसे ठाकुर जी को हो सकता है। 2 झापड़ रखिया 5 मिनट मुंडा माता हाथ फेरियो रोज गोदी में आ जाए। आपके 25 साल के 2 थप्पड़ रगन फसे महाराज मुंडा माता हाथ कहीं फेरे पग चाटे तो दुश्मनी निकाले भी ना बोलो। इसीलिए साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप हैं बच्चे, लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए धमकाना कोई दोष नहीं है। नहीं धमकाओगे और गलत संस्कार पड़ गए तो वे आगे जाए थारो जीनो हराम कर दे। कुकर बन चौका में घुसो में डांग दिखाऊं, कमर नहीं तोड़ूं डरूं डराए बार काटूं। कुकर बन चौका में घुसो में डांग दिखाऊं, गर्रे बारे काटू रोटी घाल जिनाऊं। कुत्तो पालना मनाई है लेकिन कुत्ते को भोजन कराओ, ये शास्त्र की आज्ञा है। अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं, बर्ताव तो अलग अलग रहे और सब रूपा में थारा ही में दर्शन। एक भजन और कह दूं, समय वेग्यो सत्संग रो। जिनको भगवान की प्यास हो, जिनको भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो, जिनको अपना जीवन सफल बना करके जिनको नरक में नहीं जाना हो, उसको बोलो।
मन वो चंचल चारों दिश फिरे पति बनता के भावे मन वो चंचल चारों दिश फिरे पति बनता के भावे सेवा लागी आनंद विवटे से पावे सेवा लागी आनंद विवटे से पावे ये तू पिया की लाड अपना कर लीजे ओ कल्पना मेट के चित चरण में दीजे ये तू पिया की लाडली सुनर मुनि जन देवा क्यों देखो सुनर मुनि जन देवा के कबीर सधनी दास ने करो सतगुरु की सेवा कहे कबीर सधनी दास करो सतगुरु की सेवा ये तू पिया की लाड की वे अपना कर लीजे कले कल्पना चित चरण में ये तू पिया की लाडली श्री सद्गुरु जी महाराज की जय हो। जे तू पिया जी री लाडली पीऊ अपना कर लिए पीऊ भगवान पति के लाने के लायक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। पति भी वही है पुत्र भी वही है। अब क्यों कैसे तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव सब कुछ आप ही है। वो दूसरा सामान्य लागू है जाके सब कुछ आप हो ठाकुर जी के सिवाय। इसीलिए जे तू पिया जी री लाडली पीऊ अपना कर लीजिए और कले कल्पना मेट के चित चरणा में दीजिए। तो कई कह राम राम बड़ो कठिन है कि तो कठिन है प्यूजीरो मार्ग कठिन है चरणों खंडारी धारा नहीं कर सके झिकवा कह रहे हो डीगे मिगेशो गिर पड़े कैसे उतरे पारा पाछो कहो के प्यूजीरो मार्ग तो सुगम हाव हो रहा है कि तो हो रहा है कोई कठिनाई नहीं है और थारी चाल अबेटा चाल बिगड़ी हुई है। नाच को नहीं जाने बावड़ी इनके वे आंगण नाच खुद ने आवे को नहीं इनके आंगणो थोड़ो ऊबड़ खाबड़ है नहीं तो घणी बढ़िया नाच आंगणो का ऊबड़ खाबड़ है कि आंगणो तो घणो ही बढ़िया है लेकिन चाल बिगड़ी हुई है। पचे नाच का मतलब है भक्ति को जे तू नाचन नी शरीन कहो घूंघट कैसा मारा ही फेरो लोक लाज दोनों हाथ निभाई ले हो। मीरा जी का शब्द है संतों के दिग्बैठ में तो लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरान कोई रे। ऐसे अब इतना यदि आप पक्का करोगे तो प्यूजिरो ना मार्ग जे तू नाचन नीशरी कहो घूंघट कैसा फिर लोक लाज क्यों। अरे भाई सेवा में और माड़ा में लोक लाज रखना कभी सेवा कर सके है। महाराज श्री एक उदाहरण दिया करे लोक लाज की एक बात बताएगी।
एक कोई पंडित जी हाँ, पंडित जी घर में थोड़ी गरीबी ही जो टाबरिया ने एक ही बेटो, घरवाली खत्म होगी, खूब पैसा लगाने योग्य बनाया, अच्छो योग्य बनाए, अफसर बन गो मोटो। पंडित जी गया बता कि छोरो मिले जाए, छोरो मिलने वास्ते पंडित जी गया जाने विने यार दोस्त आया, बस अफसर रे यार दोस्त तो बच्चे कोई सामान्य तो है कोई वेड़ा ही है। वो उन पूछो कि ये कौन है आपके? पंडित जी तो फाटोड़ा कपड़ा जन वो के बाप नहीं कहो कि मारे पिताजी है, इन्हें कहते हैं कि आज गाला वो के ए मारा पिताजी रा मित्र है। पंडित जी होशियार आके वो अच्छा, पंडित जी खड़ा हुए इनके सुनो रे सुनो 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 और थोड़ा क्या उन्होंने चूक हुआ, मैं बताऊं थाने के कहीं मैं इसका पिता का मित्र नहीं, मैं इसकी माँ का मित्र हूं, अब इसका मुंह देखना नहीं चाहता। निकल गए पंडित जी, घर नहीं गए, फिर भजन में लग गए। जो औलाद बाप को बात करने के लायक नहीं है, मैं इनको क्या मुंह दिखाऊं, क्या इनका मुंह दिखाऊं, कितना परिश्रम करके इनको पढ़ाया, खरी खोटी सुना करके निकल गए। ये स्थिति है भैया। वहां से कबीर साहब रा भजन में भी है, सो बेटा काल हुई बेटा बाबा केत ल जाई, सकल तज राम सिमर मेरा भाई। तो ये स्थिति है भैया। कितनी लोग लाज रखने वाले बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होते। मम्मी डैड क्या है? एड़े मम्मी डैड जो माता पिता कहना नाराज है, पर छोरा तो छोरा है। इसीलिए भारतीय भाषा का आदर करो, विदेशी भाषा सीखो, लेकिन घर में काम में भारतीय भाषा ले भैया। जटे जाओ जुगतारी भाषा बटे मार्केट में काम में लो, लेकिन घर में अपनी भाषा, अपनी रहन सहन, अपनी संस्कृति का सिद्धांत मत छोड़ो। पैंट पाजामा में अपनी शान माने, पैंट पाजामा ने कहीं माने महाराज चीन शान इतनी खतरनाक है जो शरीर खराब हो जाए, एंड चुस्त एड़ा बनावे जो बैठ ही सके कोने, हम काम बारो खड़ा खड़ा ही गोड़ा था ही पवित्र हो जाए। अब कहीं करा बेड़ा रसोई में आ जा, हमारे कई संत तो बेड़ा ने अलाउ नहीं करे महाराज, पुरुषकारी में हमारे संतार वास्ते अलाउ नहीं है, संतारी पंगत में कटे बड़ी जगह माते। इसीलिए भारतीय वेशभूषा और भारतीय भाषा का आदर करो। ठीक है, जहां आपको आवश्यकता पड़े वहां काम में लो, लेकिन घर में एक बात पूछूं आपने, मोदी अपनी मां के चरणों में आज भी जाकर के झुकता है, और दूसरे कोई भी प्रधानमंत्री जब मोदी मां का नाम लेता तो स्वयं रोने लग जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा, और यहां तक सच्चाई में बोल जाता है कि मेरी मां ने मेरे लिए लोगों के घरों में बर्तन मांज करके हम लोगों को बड़ा किया है। उनको कहने में कोई संकोच नहीं। आज आ बात कोई कह सके अवसर बढ़िया बचे पहले अगला ही भूल जा के माता पिता कई दुख उठाए इनकी कर मोटा करिया जी को। आज मोदी री महिमा पूरा विश्व में दुजोड़ा प्रधानमंत्रियों ज्यादा बड़ी नहीं बड़ी। अमेरिका राष्ट्रपति जी को सामने झुके नहीं तो अमेरिका भारत ने तवज्जो को नहीं होता वे मोदी रे वास्ते। तो ये माता पिता का आशीर्वाद का फल है। आज वो हर काम पे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जाता है मोदी। उनका जन्मदिन हो चाहे कोई भी हो, विशेष परिस्थिति में भी जाता है। ये महिमा है, समझो। तो मोदी जींस पैंट पहन करके बड़ा बन गया क्या? आप समाज में अच्छा करोगे तो आपके पहनने के लिए फटे कपड़े हैं तो भी आपकी इज्जत होगी, और आप
यदि कुछ नहीं करोगे, समाज की सेवा नहीं करोगे, अच्छा कार्य नहीं करोगे और बिगड़ेल बन गए तो कितना ही रड़ी रेट कपड़े में रहो, लेकिन समाज में इज्जत रहने वाली रह जाए। और हमें तो बड़े फैशन आई, पेंटा ने आटों फाड़े, छोरियां ही फाड़े डूब गए। आटो आटो समझ लो कर्म फोटोड़ा है कि नहीं है। दरिद्र के सूचक है कपड़े फाड़ना, फाटोड़ा कपड़ा फाड़ना, हमके फाड़ियोड़ा ही जाता। अमेरिका में गरीब या है जिका बेचारा फाटोड़ा पहरे, ए यार भारतीय मूर्ख जिसको फैशन बनाए। ये फैशन एक अच्छा पैसा पार्टी रे छोरा राटो आटो कपड़ा फाटो में थार पेंट के में अड़गी रे क्या हमने मां की अड़ी को नहीं फाड़ी है क्यों रे, हमारा जो फैशन है। मैं चलो अब ना गए उन्हें फैशन आई थी तो आ सके फैशन आ जाएगी। नंगे नाच तो हो ही रहे हैं। एक उदाहरण, एक दृष्टांत कह दूं, बड़ो कामरो दृष्टांत है। राम सुखदास जी उन दृष्टांत ने कहो एक बार कई जगह हूं योड़ो ही हमारे। एक कोई ठगोरा पाखंडी एक राजा कने गया भरा, और क्यों राजा साहब ने बहुत बड़ो इलम जानो कि कहीं कि मैं इंद्र रे पहरे जेड़ी पोशाक बनाई जानो। राम राम, इंद्र तो स्वर्गरो राजा मुनी पोशाक, हाँ लेकिन बड़ो खर्चोला गिनवा पोशाक दिखे कोनी कोई, देवता ही कोनी का तुम्हारी पोशाक कदी देखी। राजा रे दिमाग में आएगी जन एड़ी पोशाक इस पहरनी, जन के चलो कोई बात को नहीं, आप इंद्री पोशाक बनाए लो। इंद्री पोशाक में 6 महीना बैठा रिया, खूब पैसा लूट लिया। राजन अब तैयार हो गई है, कपड़ा खोलो धान पहराई दो, सब कपड़ा उतराई दिया। भाई हूं हाथ फेर दियो, चल मेरा लो राजा साहब इंद्री पोशाक फेरी थी। तो अरे देखना में नहीं आई तो विशेषता है, देवता ही नहीं दिखा तो पोशाक देखी। राजा मन में विचार करियो कि अबे अपन जरूर काढ़ा, इंद्र पोशाक फेरी ओडी चौको गणो और कपड़ा इतना बढ़िया इंद्र का कपड़ा। नौकरा ने भेज दिया, सब गांव को इकट्ठे करो और घोड़ा माते छड़न जुलूस कटायोड़ो जो पहली राजा राम ही नहीं बोलता, आगे करे खम्मा खम्मा। छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा, मारे कने छोटो बच्चो लियोड़ो, बाई घोड़ा रे हाव नेड़ी राजा लारे पे हम राजा नागो पे तो कौन खेवनिया भाई दू जोड़ा तो कोई बाटा ही भाग। राजा ने महाराजा नागा फिरे तो माने कोई नहीं कह सके महाराजा साधु, मान जेनी नागा साधु आया पीपा में जिको लाइन लागी दर्शन वास्ते होता है। क्यों कि उनके मन में विकार नहीं होता महाराजाओं के तो, और राजा डरूं ये है वो कारण। साधु नागारा दर्शन करे तो ये कोई, क्योंकि उनमें विकार नहीं है शरीर के अंदर, इसीलिए तो राजा और महाराजा नागा फिरे तो कौन कहे बाने। अरे भाई दुजोड़ा ने तो रिश्तेदार ठोके कोई ठोके, अब साधु नागा में फिरे तो घर में कोई मर्जी है तो बुलाओ, बाकरी गुफावान घना ही बढ़िया धर्मशालावान मना उजे बढ़िया रहे, थोड़ा दिन उठा पड़ जाए बाप जी ज्ञान आचार नागा बुलाई वो है तो अच्छा सिद्ध है, बजे तो लाइन लाग जाए दर्शन वास्ते। क्यों पता होना चाहिए कि ये भक्ति करने वाले इसमें विकार नहीं है। और राजाओं डरता दर्शन करता, मैं हो मारावाड़ा नो डर को नहीं, पहले राजा नाम सुनता ही थर थर दूजता, जब सगड़ा तो खम्मा खम्मा करे, वो छोरो टाबर तो डरे को नहीं, वो कि ये माँ वो घोड़ा माते बैठो जी को आदमी आओ ना गो वहां चले जा
ये चुप के यहाँ ना गो। राजा घोड़ो रोकियो, रोक नागरान रोक क्या क्यों रे? मैं थाने एक बात पूछूंगा कि कहीं थे खमा खमा करो। ओ छोरो मन नागो के हाथ बोल थाने सोई गुना मां पे मैं थाने की सजा नहीं दूं। हाथ बोल जब थे खमा खमा करो जी ठीक है को छोरो सही है। आगला के मां डरता खमा खमा कर छोरो के है थे होई ज नागा है। राम सुखदास जी कहता भाया नहीं भी के थे माता ऊपरे तो नहीं ओडो की बोली इंद्री पोशाक छो इनु आगे इंद्री पोशाक मत पहन रही जो। इनु आगे इंद्री पोशाक ये छोटा कपड़ा है पेट उगाड़ी उड़ी बाजारा में फिरती फिरे इनसे शान बढ़ती है क्या? निर्लज्जता की हद हो गई। द्रौपदी कपड़ा फेंक दे होती तो कहीं गए आज उन्हीं कथा रह जाती। साड़ी खींची मैं रोम नहीं दिखाऊंगी दुष्टों को। भैया ये छोटा कपड़ा इंद्र की पोशाक मत पहनो, अपनी भारतीय वेशभूषा में रहो। मैं तो फेंक देंगे। क्या हो तुम? कहां जन्म लिया है आपने? अमेरिकन लेडी मत बनो, भारतीय नारी बनो। भारतीय नारी और अमेरिकन लेडी में कितना अंतर है? अमेरिका विवेकानंद जी गए थे, एक बाईरो पति खत्म हो गयो पंकम हवा का। साधु तो बहुत सीधे होते हैं। विवेकानंद जी विचार करियो धन्य हो आप बाई मरियोड़ी लाश नहीं हवा करे कि तो पति रे प्रति प्रेम जाए पूछो के माता जी मरियोड़ा ने लाश रे हवा करो के महाराज मारो गरुदनी मरतो मरतो केवो केवो शरीर सूखे नहीं जीते तू दूजो घर मत कर जे तो मैं इनवा हवा करूं हटके हुके तो कोई घर करूं। ये अमेरिकन लेडी हो सकती है और भारतीय नारी तो महाराज साथ में जलती थी पति के साथ, जिंदगी जल जाती थी। किसी को रोम नहीं दिखाएगी। मुसलमान कहो कि चेहरा दिखा दो आपकी रानियों का, हम चले जाएंगे। और पता चल गया कि हमें रक्षक सब मारे गए तो 1600 यानी हजारों की संख्या में चित्तौड़ में जिंदगी जल गई, लेकिन हम हमारा शरीर किसी को नहीं दिखाएंगे। ये भारतीय नारियां थी। अब पेट उगाड़न बाजार में फिरती फिरे, शर्म एक कोड़ी नहीं, लेडी बनी हुई फिरती है। भारतीय नारी बनो, महान बनो। यत्र पूजन्ति नार्यास्तु तत्र रमन्ति देवता। नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, वहां देवता जन्म ले लेते हैं। लेकिन पेट उगाड़न रोते फिरना वाले घर में देवता जन्म को नहीं ले, गुंडा और डकैत तो जन्म सके। ये कठोर सत्य है। हालांकि साच बोलनो खतरों खाली नहीं, लेकिन याद आ गई इंद्र की पोशाक ने डकट में याद आएगी। जे तू नाचन नीश्री कहो घूंघट कैसा, घूंघट का पट खोल दे मत राख अंदेशा। मनवो चंचल चारों दिश फिरे पतिव्रता कहवाए। सेवा लागी आनरी पीऊ कैसे पावे, भगवान में मन नहीं लगाई। आज केसरिया कंवर जी लेके, आज गोगो जी ने धया, आज वो मनाया। अरे पूजो सबको, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम के लिए पूजो। क्या भगवान से बढ़कर ये हैं जो सब सुख दे देंगे? सुख चाहते हो तो शुक्रा सागर राम जी, दुखरा भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं वाने भजिए बारंबार। और यहाँ ब्रह्मानंद जी हरि का नाम सुमर सुख धाम। जगत में जीना 2 दिन का, तो सुख के घर में जाओगे, सुख के समुद्र में डुबकी लगाओगे, सुख मिलेगा। संसार तो दुखों का घर है, यहाँ सुख की कोई गुंजाइश है नहीं। पीयू जी ने खोजे तो ब्रह्मा थक्या सुर नर मुनि जन देवा।
कहे कबीर धर्मी दास ने कर लो सदगुरु जी की सेवा, जे तो पिया जी की लाडली पियो अपना कर लीजिए, कले कल्पना मेट के चित चरणों में, ऐसा भाव रख करके अब आरती कर दो। और फिर प्रसाद, महाप्रसाद। कई साल बड़ेर में नवरात्रा में जो कथा और सत्संग ही अशोक प्रियतन कर अशोक के नाम से चैनल रमीने अपन को पूरा डालियोड़ो है। कभी भी राजस्थानी देसी भजन रोके उठाई वा कथा आप भजन भी आपने सुना में मिल सके है। वैसे तो महापुरुषों की कथा सुनो, हम तो ये कहते हैं भाई हमारे गुरु जी की कथा सुनो। ऐसे आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे महाराज जी के जैसे हमारे महाराज जी ही हैं, तो आरती कर दो और सत्संग सुनो। भैया मोबाइल काम में लेते हो तो भी कथा सत्संग सुनने के लिए लो, या आपके जितना उपयोग उतना करो। बच्चों के साथ मतलब संस्कार आरती तैयार कर करिए, आरती विचार तो 12 बजे तक की जो लेकिन ध्यान ही नहीं रही बहुत श्रवण जी ने एक दिन पास या मने जाना पड़ी। श्रवण जी बहुत अच्छे भजन लेकिन विषय इन डंगरों के सामने आएगी जो टाइम ज्यादा रहेगी तो ये चाहते हो।
हाँ साथ पढ़े क्या है? आरती करने वाला आपका परिवार वाला जाओ नहीं, ठाकुर जी की आरती करो सब। ओम भी नागल स्टार्ट करो, आदि शुरू करो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, आस जनों के संकट, समय दूर करे। ओम जय हरे जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, अष्टमी के तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी, स्वामी शरण गाँव में किसकी। प्रभु बिना और न दूजा, स्वामी बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के तुम पालन, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, विश्ववितरणो दयामय, तुमको मैं ओम जय हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर मेरे स्वामी, करुणा हाथ बढ़ाओ अपने हाथ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हो मेरा स्वामी,
जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्याला दे मेरा। अरे पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी बात पर आ जाओ। सारे घर लक्ष्मी आवे, जारे नवनीति होए जावे, हरि भक्ति पावे, गणप शिवानंद स्वामी, भजत भोगानंद स्वामी, हिंसा पद पावे। हरे जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। रख जनों के संकट, जनों के संकट समय दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। श्रीयावर रामचंद्र और मुकुटवंशी वाले उमापति महादेव, पावन सुत हनुमान जी महाराज, जगदम्बे।